जे ही जटा उखाड़कर पृथ्वी पर पटका, मानो आकाश को छूता हुआ ऐसा महावीर प्रकट हो गया। ना तो छाती की चौड़ाई दिखाई दे रही थी, ना शरीर की लंबाई दिखाई दे रही थी। ऐसा विराट महान, इतना विशाल था कि स्वर्ग से भी ऊपर उनका सिर हो रहा था। 1000 भुजाएं, श्याम वर्ण, सूर्य के समान जलते हुए 3 नेत्र, विकराल भयंकर दाढ़े, लाल लाल जटाए, हाथ में, हजारों हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए हुए, हाथ जोड़कर कहा, जगत गुरु क्या आज्ञा है। भगवान शंकर ने कहा, तेरा नाम वीर रुद्र है, तू उठ, मेरे संकल्प से प्रकट हुआ है, और जा दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दे, और जिन ब्रह्म ऋषियों ने हमारे पार्षदों को दंड दिया, बलात् उनको दंड दे करके यज्ञ विध्वंस करके हमारे पास आओ। देवादिदेव भगवान शंकर की आज्ञा हुई तो वीरभद्र ने परिक्रमा की और चल दिया। उस समय वो जब चरण रखता था तो ऐसा लगता था भूकंप आ गया। ऐसा महान बलशाली, भयंकर सिंहनाद करता हुआ कराल त्रिशूल हाथ में लेकर यज्ञ मंडप की तरफ दौड़ा, मानो काल दंड स्वयं पधार रहा हो। ऐसी गर्जना की, यज्ञ मंडप में लगा कि आकाश से बिजली टूट गई और कैलाश से गर्जना प्रारंभ की। जितने बुद्धिमान ऋत्वज थे वो तो लघुशंका जाना, बोले जाओ महाराज। वो समझ गए कि अब कुछ प्रसाद लंबा होगा तो 50 ब्रह्म ऋषि तो लघुशंका के बहाने निकल गए। कहां? तो इशारे की केवल जरूरत है। ब्राह्मण लोग जनेऊ पहनते ना, इसका मतलब होता है कि लघुशंका जाना। जो अपने तप अभिमान मंत्र बल के की पार्षदों को मार के मंत्र बल से भगा दिया था, वो वहां बैठे रहे। दक्ष प्रजापति को मूर्छा से आने लगी। अब ये तो लगा है कि सती जी भस्म हो गई हैं, तो सती के पति कुछ करेंगे जरूर। संहार मूर्ति भगवान रुद्रदेव के द्वारा ये जो वीरभद्र है, प्रलय कालीन की अग्नि के समान जटाएं फहराता हुआ, हजारों भुजाओं में अस्त्र शस्त्र लिए हुए, मानो तांडव कर रहे हो भुजाओं के द्वारा, ऐसे वहां पधारे और यज्ञ में आकर के गर्जना की, अट्टहास किया। जितने महात्मा ब्रह्म ऋषि सब बैठे थे वो सब एक दूसरे की तरफ देख रहे और शुरू कर दिया हरिओम हरिओम। वहां कुछ नहीं हो रहा है। अब पहले तो भगवान शिव ने कुछ संकल्प नहीं किया था, इसलिए दैवी रिभु प्रकट हुए। अब कुछ नहीं, मंत्र से चाहे जितने मंत्र उच्चारण करो, चारों तरफ से शिव पार्षदों ने यज्ञ मंडप को घेर लिया। अब एक चरण प्रहार किया तो जितने खंभे यज्ञ मंडप के से थे सब टूट गए। वीरभद्र जी ने चारों तरफ से यज्ञशाला को विध्वंस करने लगे। जहां अग्नि प्रज्वलित थी, शिव पार्षदों का वहां रुद्र रूप तांडव शुरू हुआ। यज्ञ पात्र फोड़ दिए, अग्नियों को बुझा दिया। काहे से? लघुशंका से भ्रष्ट कर दिया। वेदी को तोड़ दिया, मंत्र बल से जो बंधी हुई थी, और मुनियों की जो पिटाई शुरू की। क्यों? शिवद्रोही होकर मंत्र उच्चारण करते हो। एक एक देवता, एक एक ऋषि की पकड़ करके, ये वीरभद्र नहीं कर रहे, उनके संग के कर रहे हैं। वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष को जाकर ऐसे पकड़ लिया। नंदीश्वर ने भग देवता को, मणिमान ने भृगु ऋषि को, जो भगवान शंकर ने कहा यथोचित दंड देना, ज्यादा नहीं देना। भगवान शंकर के पार्षदों की जो भयंकर लीला शुरू हुई, पूरा यज्ञ भ्रष्ट हो गया, विध्वंस हो गया। जो भाग रहे थे मार पिटाई सब ऋषियों की। शिवद्रोही भृगु जी हाथ में सुआ लेकर हवन कर रहे थे। वीरभद्र ने धरी छाती पे ला तो दाढ़ी उखाड़ी, मुछ उखाड़ी। अब वहां कोई सम्मान, कोई किसी का मंत्र बल, किसी का तप बल कुछ काम नहीं कर सकता।
क्योंकि जब दक्ष प्रजापति शाप दे रहे थे तो ये मुस्कुरा मुस्कुरा के ऐसे ऐसे, तो सबसे पहला काम किया, भृगु जी की दाढ़ी फंसाई, जड़ से उखाड़ी, मुछ उखाड़ी। क्रोध में भरकर जब भग देवता है, यज्ञ के बहुत बड़े अधिकारी देवता है, जब दक्ष जी शाप दे रहे थे तो ये कहते ठीक है ठीक है। दोनों आंखें पहले अंगुली डाल के निकाली, इन्हीं आंखों से शिव विरोध करते थे। भग देवता को पृथ्वी में उठा पटक दिया और धरा टिवला छाती में दोनों आंखें उनकी निकाल ली। अब दैवी शक्ति दिखाओ। दक्ष देव सभा में जितने जितने सहयोग किए थे सबको यथोचित दंड मिल रहा है। एक पूषा देवता थे, साप देते समय उनके 3200 ऐसे उखाड़ लिए, मार घूसे, उनके एक को ले गए, दांत एक को ले गए पूषा देवता के। आज भी उनको भोग लगाया जाता तो पिसा हुआ भोग लगाया जाता, क्योंकि दांत है ही नहीं उनके। अच्छा, अब यहां मृत्यु लोक में आकर के डेंटल हॉस्पिटल में लगवाएंगे नहीं, क्योंकि देवता है। पूषा देवता को उठा के पटक दिया और घूसों से मारकर 32 पूरी बाहर कर दी। जो जो जैसे जैसे जब गाली दे रहे थे, कटु वचन दक्ष कह रहे थे, तो उस समय और जो ऋषि थे, बढ़िया है बढ़िया, तो जबान को अंगुली में फंसा फंसा, मतलब जो लीला शिव पार्षदों ने की, जो गालियां दे रहे थे उनकी जबान काट ली, जबान उखाड़ ली। अब दक्ष की छाती में बैठ करके पूर्णाहुति यज्ञ की, गला नहीं कटा, हर अस्त्र का प्रयोग किया वीरभद्र ने, दक्ष का गला नहीं कटा, क्योंकि यजमान को सुरक्षित रखने के लिए मंत्रों के द्वारा कवच बांधा जाता है। परम अस्त्र त्रिशूल का प्रयोग किया। तो उन्होंने विचार किया, यज्ञ की पूर्णता तो बलि से ही होती, इसकी बलि कैसे दे। भगवान शिव की कृपा से तत्काल ध्यान आ गया कि सब ऋषियों ने इसको ब्रह्म मंत्र से सुरक्षित रखा है, तो उठा के पटक दिया, हाथ से मरोड़ा, अस्त्र नहीं चलेंगे तो हाथ से नोच लिया, खोपड़ी ऐठ ऐठ करके नोच लिया, और यज्ञ कुंड में स्वाहा, पूरा यज्ञ विध्वंस, कोई बोलने वाला नहीं। हर हर महादेव कैलाश की तरफ वापस हुए। रुद्रदेव के सेवकों ने समस्त यज्ञ को विध्वंस कर दिया। ऋत्वा सदस्य जितने सब अच्छे से प्रसाद पा चुके थे। अब किसी की आंखें नहीं, हाथ पकड़ के ब्रह्मा जी के पास, किसी के दांत नहीं, किसी की दाढ़ी नहीं, मूछ नहीं, जबान नहीं, सब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। बोले महाराज, तो ब्रह्मा जी ने कहा सर्वांतर्यामी नारायण ही संभाल सकते हैं, एक हमारे बस की बात नहीं रह गई। देवताओं ने भगवान नारायण का चिंतन किया। वो आए और कहा, बताओ महादेव जी से विरोध करने पर किसका मंगल हुआ है। तो उन्होंने कहा, प्रभु आज से यज्ञ परंपरा बंद हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि भगवान शंकर का जिस यज्ञ में भाग नहीं होगा वो यज्ञ पूर्ण ही नहीं हो सकती। हमारे मनाने से अच्छा है कि भगवान शंकर को मनाओ जाके, और वो मान जाएंगे तो हम आ जाएंगे यज्ञ में, हम आ जाएंगे तो यज्ञ पूर्ण हो जाएगी, पर उनको भाग दो। तो कहा गया यज्ञ का समस्त अवशेष भाग भगवान शंकर का। सब भगवान शंकर के पास गए, प्रार्थना की, बहुत रोए, करुणा वरुणालय, राजी हो गए। फिर यज्ञ हुआ। तो यजमान जिंदा होना चाहिए। यजमान की जो खोपड़ी थी जिससे तो उन्होंने साप दिया था भगवान को, तो भस्म हो चुकी थी। तो हुआ क्या हो, तो बोले जो बलि के लिए पशु था वही बलि पशु तो दक्ष बन गए, तो बलि पशु की गर्दन इनमें लगा दी जाए। तो बकरे की गर्दन लगा दी गई। तो दक्ष जी खड़े होकर अब जिस जबान से साप देते थे उससे बोलने की क्षमता वो खत्म हो गई। भगवान शिव के चरणों में जब गिड़गिड़ाए पढ़ करके प्रसन्न हुए, बोले यज्ञ पूर्ण होनी चाहिए। भगवान शिव की कृपा से यज्ञ पूर्ण हुई। इधर अंबाजी भगवान शिव से
विलग होकर अपने शरीर को भस्म किया, हिमालय के यहां जाकर के पार्वती जी के रूप में प्रकट हुए। हिमालय पुत्री पार्वती बाल्यावस्था से ही निरंतर ध्यानस्थ रहना शिव अनुराग में। जब किशोर अवस्था हुई, किसी से कोई संभाषण नहीं करती थी माता जी, हर समय भगवान शिव के ध्यान में निमग्न रहना, कठोर तप करना शुरू कर दिया। जो बिल्व पत्र सूख कर गिर जाते थे, माता जी उसको अपने मुख में रख करके पा लेती। एक बिल्व पत्र, अपर्णा, शरीर सूखने लगा। माता जी का नाम अपर्णा, भारी तपस्या। भगवान शंकर को एकदम बोध हुआ कि सती का जन्म पार्वती के रूप में हिमालय के यहां हो चुका है और वो हमारे लिए कठिन तपस्या कर रही है। तो सप्त ऋषियों को बुलाया और उनसे कहा कि जाओ इनके प्रेम की परीक्षा लो। जानते हैं, सब कुछ जानते हुए भी ये होता है। जैसे लोग कहते हैं भगवान जानते हैं अपने भक्त को, तो परीक्षा क्यों लेते हैं? तो पढ़ाया तो टीचर ने है, तो सालाना परीक्षा तो होगी ही कि तुम क्या पढ़े हो। ऐसे ही तुम्हारे प्रेम की परीक्षा होगी। तुम हरि को चाहते हो या हरि की रची हुई माया को? हरि की हुई रची हुई माया में आकर्षित हो गए तो 0 आ जाएगा। और हरि की तरफ देखते रहे, माया से बच गए तो नंबर आ जाएंगे। 100 के 100 आते हैं, यहाँ 98 96 नहीं आते। 2 ही चैप्टर हैं, हरि पसंद कर रहे हो या हरि की माया। हर भक्त के सामने आता है तो प्रायः लड्डू ही खाने को मिलता है। बचता वही है जो मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे, केवल हरि। पार्वती पहि जाई तुम प्रेम परीक्षा लेहु, गिरिहि पेरि पठयहु भवन दूरी करेहु संदेहु। हे सप्तऋषियों, जाओ, हमारी आज्ञा है, पार्वती की प्रेम की परीक्षा लो। यदि पास हो जाएं तो उनको तपस्या से निवृत्त करो। बोलो महादेव जी प्राप्त हो जाएंगे। जाओ भवन को चली जाओ, तपस्या की आवश्यकता नहीं। ऋषियों ने जाकर के पार्वती जी को देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या विराजमान हो, अस्थिमात्र हुए रहे शरीर, सूखे पत्ते बिल्व के। मुनि बोले, हिमांचल नंदिनी, इतना कठोर क्या प्राप्त करना चाहती हो? किसकी आराधना कर रहे हो? तुम्हारा लक्ष्य क्या है? यदि हम सुनने के अधिकारी हों तो आप कृपा करके बता सकती हैं। पार्वती जी ने कहा, मन बड़ा सकुचाता है आपसे बताने में। आप लोग कहीं मेरी हंसी ना उड़ा दें जो मेरा लक्ष्य है। मैंने भी बहुत सिखाने की कोशिश की, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा, हठ पकड़ लिया है। क्योंकि मेरे गुरुदेव ने मुझे जो आकर के बचपन में बता दिया, मैं वही हृदय से स्वीकार कर ली। मनु हठ परा सुनई न सिखावा, चहत बारी पर भीति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चाहि उड़ाना। मुनियो, वैसे आप भी हंस दोगे। ऐसा लगता है जैसे हम भारी प्रबल धारा में बालू का बांध बनाना चाहती हैं। कहां भगवान शिव और कहां मैं? मेरे गुरुदेव नारद ने बचपन में आकर के कहा, तुम्हारे पति देवाधिदेव महादेव होंगे। बस मैं तब से अपने पति की प्राप्ति की आराधना कर रही हूं। पता नहीं आप मेरी बात सुनकर हंसेंगे कि मानो बिना पंख के मैं आकाश को छूना चाहती हूं। ऋषि हंस पड़े और कहा, बात तो सही है, पर्वत से उत्पन्न हुई हो तो इसलिए तुम्हारी बुद्धि भी हमें लगता है जड़ ही है। नारद के उपदेश से आज तक किसी का घर बसा है? नारद के उपदेश से किसी का घर बसा है? अरे जिस जिसका उपदेश किया उसको बैरागी बना दिया, गृहस्थी तो बनाया नहीं। नारद उपदेश सुनकर किसी का घर बसा हो ऐसा तक प्रमाण नहीं है। देखो, दक्ष के पुत्रों को उपदेश किया,
10,000 एक, कोई 1,000 एक, लौट कर नहीं आए, सब बैरागी बन गए। चित्रकेतु को उपदेश किया, घर चौपट हो गया। प्रहलाद जी को उपदेश किया, पूरा हिरण्यकश्यप का नाश हो गया। नारद सीख जे सुनहि नर नारी, अवसी होई तजी भवनु भिखारी। तुम्हारे गुरु नारद जी की जो सीख सुना बर्बाद हो गया, बाबा जी बन गया, भजनानंदी बन गया। वैसे हम बताएं, नारद जी हैं बड़े कपटी, ऊपर से साधु का चिन्ह है, अंदर से कपट। क्या कपट? उसके संसार का नाश कर देते हैं, भगवान से जोड़ देते हैं। मुझे नारद जी की बात कम समझ में आती है। ये उल्टा बोल रहे ऋषि परीक्षा के लिए, गुरु निष्ठा हटाने के लिए, समझ रहे हो? पार्वती जी ने कहा बचपन में मेरे गुरुदेव ने बता दिया, वही मैं। नारद जी की बात आज तक घर किसका? जो नर नारी नारद की बात सुने भवन त्याग करके भिखारी बन गया, प्रमाण है। उनके वचनों पर तुम विश्वास मान रही हो। महादेव जी को पति निर्गुण नीलाज कुबेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। नारद जी ने तुम्हें भगवान शिव को पति बिल्कुल निर्गुण समझो। निर्गुण को बता, दूसरा भी अर्थ होता है और एक अर्थ होता है कि कोई गुण नहीं। नीलाज, नंगे धड़ंगे घूमते कभी कभी। दिगंबर, कोई लज्जा नहीं। कुबेश, भाई सुंदर मुकुट लगाए हो, पोशाक पहने हो, नहीं, चिता की भस्म लगाए, मुंडों की माला पहने, बहुत बहुत बाघंबर डाल लिया, ये कुबेश है। कपाली, मनुष्य के मुंडों की माला। अकुल, आज तक कोई पता नहीं लगा कि किस कुल के हैं महादेव जी, क्योंकि सब कुलों के मूल है, मूल का मूल वही है, उनके मूल कोई है नहीं। आगे एक दीवाल नहीं है, 60,000 योजन का एक बरगद का पेड़ है, उसी के नीचे रहते। 60,000 योजन, 1 योजन 4 कोस, 1 कोस 3 किलोमीटर। कितना बड़ा वटवृक्ष? कैलाश में एक वटवृक्ष जिसके नीचे रहते 60,000 योजन का। 6 ऋतुएं शोभा देती उसी वटवृक्ष के। और कोई घर तो है नहीं महादेव जी के। और आभूषण भूल मत करना, बड़े बड़े विषैले सांपों का आभूषण कोई सोना चांदी नहीं पहनते महादेव जी। हमें लगता है ऐसा दूल्हा के लिए ऐसा तप। नारद जी ने ठग लिया तुम्हें, पागल बना दिया तुम्हें। देवाधिदेव महादेव के सुनो, इन्हीं ने शिक्षा दी थी सती को। ऐसे बौरे पति मिले, आग में जाके शरीर भस्म करना पड़ा। इसलिए हम तुम्हें बता रहे हैं कि बहुत सुंदर दूल्हा हम देख के आए हैं। हम जान गए थे कि तुम तपस्या कर रही हो। हरि का नाम सुना है? बैकुंठ में रहते हैं, बहुत सुंदर हरि है। यदि उनका आप वर्ण कर ले तो सुखी हो जाएंगे। बैकुंठ राजधानी, अब आभूषण उनके क्या कहना, पार्षद सही। ऐसे शिव जो चिता की राख लगाते हैं, सांपों की माला पहनते, मुंडों की माला, सांप का जनेऊ, बाघंबर, हमें तो पसंद नहीं आए। और हमारी बात मान लो, ऐसे के पास स्त्रियां टिक नहीं सकती जिनके घर नहीं, आभूषण नहीं, धन नहीं, कोई भोग सामग्री नहीं, उदासीन, उनको किसी से मतलब नहीं। तो सुनो, हमारा विचार स्वीकार कर लो। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहि वेद जासु जस लीला। असबर तुम्हि मिलावब आनी। बहुत सुंदर त्रिभुवनपति, बड़े सुशील गुणवान,
जिनका यश वेद गाते गाते अघाते नहीं है, कोई दोष नहीं, सद्गुणों के समुद्र, लक्ष्मीपति वैकुंठाधिपति। तुम्हें कुछ नहीं करना, हां बोलो, वो आएंगे, गरुड़ पे बैठाल के ले जाएंगे, तपस्या करने की जरूरत नहीं। पार्वती जी बहुत हंसी, सुनति विहसी कहा वचन भगवान। अच्छा अच्छा अच्छा, आपने ठीक कहा कि पर्वत से हमारा प्रादुर्भाव हुआ है, इसलिए आपको यह भी पता होगा कि पर्वत बहुत हठीला होता है, जहां डटा है वहीं डटा रह सकता है। सुनो, पर्वत से सोना भी उत्पन्न होता है, जो आग में जलाने पर भी अपना तेज बढ़ाता है, घटाता नहीं। तुम मेरे गुरुदेव के प्रति ऐसा बोले कि वो जिसको उपदेश करते हुए उसका घर उजड़ जाता है, तो बसौ भवन उजरो नहीं डरो, पर नारद बचन न मैं परिहरऊं। अपने गुरुदेव के एक भी शब्द को मैं नहीं काट सकती, चाहे मेरा जीवन रहे या ना रहे। बसन हमारा और हमारा भवन, हमारा श्रृंगार, हमारा सर्वस्व, ये मिले या ना मिले, पर हमारे महादेव जी मुझे मिले। तुम आभूषणों की, वसन भूषण की बात कर रहे हो, ग्रह की बात कर रहे हो, पद की बात कर रहे हो। गुरु के बचन प्रतीति न जेहि, सपने हूं सुगम ना सुख सिद्धि तेहि। एक बात तुम्हें बता दूं सप्तऋषियों, जिसे अपने गुरुदेव के वचनों पर विश्वास नहीं, गुरुदेव का भरोसा नहीं, उसे कभी कोई सुख और सिद्धि कदा प्राप्त ही नहीं हो सकती। महादेव ओ गुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, जय कर मनुरम जाहि सन ते ही सन काम। आपने बताया कि महादेव में कोई गुण नहीं है और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम है, मैं मानती हूं, लेकिन मेरा मन महादेव जी से रम गया है। अब तो केवल महादेव जी, पहले मिलते हो सलाह करते तो तुम्हारी बात सुनती, अब तो गुरुदेव नारद जी ने जो उपदेश किया वही मैं करूंगी। अब मैं जन्म संभुहित हारा, को गुण दूषण करे विचारा। ये इष्ट निष्ठा होनी चाहिए। अब तो हमारा जन्म आराध्य देव के लिए, अब कौन गुण दोष का चिंतन करे। जन्म कोटि लग रगर हमारी, बरऊं शंभुनता रहूं कुमारी। करोड़ जन्म लूंगी, अगर इस जन्म में महादेव जी ने मिले तो करोड़ जन्म लूंगी, हर जन्म तप करूंगी, पर हमारे प्रीतम होंगे महादेव, पति होंगे महादेव। तजऊ न नारद कर उपदेशु, आपु कहीं सत बार महेशु। हजार बार आकर के, सैकड़ों बार आकर महादेव जी भी कहें कि अपने गुरुदेव के वचन छोड़ दो, तो मैं अपने गुरुदेव के वचनों का त्याग करने वाली नहीं। आप जा सकते हैं, बहुत जगत में कुंवारी कन्याएं और कुंवारे वर हैं, उनका ब्याह करा दीजिए। मेरी तो केवल एक ही बात रहेगी, हर जन्म महादेव जी के लिए। समस्त सप्तऋषियों ने साष्टांग दंडवत की और कहा, जगदम्बा आप नित्य शिव की अर्धांगिनी, भगवान शिव ने ही मुझे भेजा था आपकी परीक्षा के लिए। जाओ, भगवान शिव सब जान रहे हैं, ब्याह पक्का, अब आपको तप करने की जरूरत नहीं है। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितुमात, नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर्षत गात। प्रणाम करके सप्तऋषि गए, हिमांचल से कहा, सादर अपनी कन्या को लिवा लाओ और ब्याह की तैयारियां शुरू करो। महादेव जी ब्याह के लिए पहले से ही राजी हैं और समस्त देवता ब्रह्मा जी आदि उनके पास जा रहे हैं प्रार्थना करने के लिए। इधर जब पार्वती जी को लेकर हिमालय अपने घर पे आते हैं, तब भगवान विष्णु, समस्त देवता, ब्रह्मा जी
कैलाश पहुंचे, जहां भगवान शिव विराजमान थे। सबने स्तवन किया और कहा प्रभु बहुत दिन से एक लालसा है। ब्रह्मा जी समस्त देवताओं ने कहा प्रभु हम सबके मन में एक उत्साह है, आप दूल्हा हो, हम सब बराती हो, आपका विवाह देखना चाहते हैं। प्रभु ये उत्सव देख ले तो हमारा जीवन सार्थक हो गया, आप हां बोलो। कामदेव के मद को चूर करने वाले आपको दूल्हा रूप में देखना चाहते हैं हम सब। स्वामी का स्वभाव होता है सेवक को सुख देना। पार्वती जी ने अपार तप किया है आपके लिए, आप उनको अंगीकार कीजिए। भगवान विष्णु ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुन करके भगवान शिव जी ने कहा तथास्तु, ठीक है ब्याह पक्का। देवताओं ने नगाड़े बजाए, फूलों की वर्षा होने लगी, देवाधिदेव महादेव की जय के नारे कैलाश में गूंजने लगे। सप्तऋषि भगवान शिव के पास आए, कहा प्रभु बड़ी अनन्य है पार्वती जी आपकी, अखंड प्रेम है। हमने बड़ा छल करके उपदेश किया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं नारद जी का उपदेश नहीं त्याग सकती, करोड़ों जन्म लूंगी और हर जन्म महादेव जी के लिए। भगवान शिव जी की आंतरिक वृत्ति जो पार्वती जी की प्रीति की है उसे कोई नहीं जानता। बहुत विरह में रहे, ऐसा न समझे कि देवाधिदेव महादेव जी परम उदासीन है, नहीं। सती जी के वियोग में बड़ी विचित्र दशा महादेव जी की हुई थी। सप्तऋषि फिर गए पार्वती जी के पास और कहा भी बीच में घटना घट गई, कामदेव गया था महादेव जी की समाधि को भंग किया तो महादेव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, तो अब ब्याह का मतलब क्या रह गया। भवानी ने कहा तो तुम क्या अभी तक भगवान शिव को कामयुक्त देखते थे क्या? क्या तुम समझते हो तुम्हारे जान काम अब जा रहा? अरे अब लग शंभु रहे सभिकारा। तुम्हारी नजर में अभी तक भगवान भिखारी थे और अब काम को भस्म किया है। अरे हमने भगवान शिव की आराधना की, हमारे जानी सदा शिव जोगी, अज अनवद्य अकामो अभोगी। मैंने तो शिव को सदा ही योग संपन्न ब्रह्मबोध देखा है। वचन और कर्म से, मन से मैंने यदि भगवान शिव को अपना स्वामी माना है, योगी, अजन्मा, अनिंद्य, काम रहित, भोगहीन, तो निश्चित मुझे प्राप्त होंगे।